बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का कॉलम जो नवाए वक़्त में शाया हुआ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। मियाँ असलम बशीर की वफ़ात के बाद इसकी और अपनी दोस्ती के हवाले से बंद खजीनों में जो मोती पड़े हैं, हस्बे वादा इस कॉलम में भी उनका तज़किरा करना चाहता था। लेकिन इस हफ्ते इस मुल्क के सियासी उफ़्क़ पर जो तज़ादात और हादसात रूनुमा हो रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनियावी ज़िंदगी में जिस तरह इन हालात पर आज मैं मातम कना हूँ, उन पर मेरे यार जो इंतहाओं की हद तक मुल्क से प्यार करने वाला था कि रूह भी उस आलम अरवाह में उसी तरह उन ज़ख्मों से घायल हो रही होगी जो इस मुल्क के चंद नाअक़बत अंदेशों की रेशा दवानियों से हमारा मुकद्दर बन चुके। लिहाजा मेरा ज़मीर मुझे मजबूर कर रहा है कि अपनी और उसकी दोस्ती की बाकी यादों का तज़किरा फिर किसी और रोज़ के लिए छोड़कर सरे दस्त उन हालात पर लिखूं जहां अगर तदब्बर का मुज़ाहरा ना हुआ तो फिर यकीनन तबाही ही हमारे इस मुल्क का मुकद्दर होगी। कायरीन, 9 मई के वाक़यात के एक एक लम्हा के उन शिद्दत पसंद रवैयों जो हमारे मुल्क की सलामती के लिए अज़दहा की तरह मुंह खोले खड़े हैं के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो हमें किसी फ़िक्र की दावत दे रहे हैं, तो ऐसे तहफ़्ज़ात के लिए लुग़त में ये अल्फाज शायद बहुत ज़ईफ़ दिखाई दें। एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की छठी एटमी ताकत हो और जिसके एटमी असासाजात दुनिया जहां की नज़रों में खटकते हों, वहां बाहर से और कोई ताकत नहीं बल्कि इसके अपने अवाम के अंदर से मुट्ठी भर शरपसंद उठें और पलक झपकते अपने उन दफाई अदारों जो इन एटमी असासाजात की हिफाजत कर रहे हों, उनकी तनसीबात पर ना सिर्फ अमला हावर हों बल्कि इस मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा की यादगारों की बेहुरमती के भी मुर्तकिब हों, तो इस पर क्या सिर्फ मुज़म्मती बयान जारी करना या गौर व फिक्र करना ही काफ़ी होगा, या फिर इनको इबरत का निशान बनाने का अमली मुज़ाहरा करना ही शायद हयात की तरफ लौटना होगा। अब यही वक़्त की पुकार है। हम कहतो रजाल की किन मंजिलों पर फायज हो चुके। एक कामकारी इस निज़ाम में कैंसर की तरफ फैली इखलाकी तनज़ली, बदहाली और बांझपन का इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि जब इंसाफ मुहैया करने वाले मुल्क के सबसे बड़ी आनी अदारे का एक सरबराह को ये दिन देखना पड़े कि वो एक ऐसी गिरफ्तारी बकौल शख्स से जिसकी वजह से ये सारे फसादात बरपा हुए, इस मुकदमे की समाअत के दौरान एक सियासी पार्टी के सरबराह को हुक्म नहीं, तजवीज़ नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करे कि वो ऐसे हौलनाक और दिल हिला देने वाले वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों के ख़िलाफ़ एक मुज़म्मती बयान ही जारी कर दे, तो फिर इस निज़ाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना तो बनता है। अहले दानिश कहते हैं, जब ऐसे मुकाम आ जाएं जहाँ इंसाफ देने वाले हाथ खुद खैरात के लिए हाथ फैलाना शुरू कर दें, वहाँ लाजम हो जाता है कि ऐसे हाथ कलम कर दिए जाएं। बतौर तालिब इल्म 9 मई के वाक़यात का जब जायज़ा लेता हूँ तो मेरे ज़हन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस रोज़ जितने भी पुरतशद्दुद वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं, इन सब में किसी जगह भी सिविल इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। लाहौर लिबर्टी चौक से लेकर कोर कमांडर हाउस तक कितने शॉपिंग मॉल्स, फूड पॉइंट्स और बैंक रास्ते में आते हैं। हंगामा आराइयों और बलवों में हमेशा देखने को ये मिलता है कि ऐसे मुकामात को टारगेट किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। निशाना बनाया गया सिर्फ कोर कमांडर के घर को। मज़ीद बरां देखने वाली बात यह है कि इसी कैंट एरिया में और भी फ़ौजी और अस्करी दफातर मौजूद थे, उनसे क्यों सरफ़े नज़र पड़ता गया। इस तरह देखें रावलपिंडी में GHQ का रुख, पेशावर में किला भाला हसार, मियाँ वाली में एयरबेस। जब इन तमाम वाक़यात का गहराई से जायज़ा लिया जाता है तो फिर एक ख़ास मनसूबाबंदी और माइंडसेट के इशारे मिलते हैं कि मकसद चेन ऑफ कमांड में दरारें डालना थी। इससे भी एक कदम और आगे जाएं तो ज़मीनी हक़ाइक़ 2-3 और वाक़यात की तरफ लीड देते भी नज़र आते हैं। सबसे पहली बात कि जब ये वाक़यात जन्म लेते हैं, इस वक्त मुल्क का सिपा सलार मुल्क में नहीं होता।
दोम, इससे पहले मुल्क का वही सिपा सलार चीन का दौरा करके आता है, जहां पर 56 अरब डॉलर की लागत के एक ऐसे मंसूबे पर दस्तखत होते हैं जो अगर मुकम्मल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान की ही नहीं पूरे खित्ते की तकदीर बदल जाती है। और फिर इससे भी बढ़कर एक ऐसी आलमी ताकत जो अपनी साजिशों और रिश्वतवानियों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके सफारतकार एक मखसूस सियासी पार्टी के अकाबरीन से तवत्तर से मुलाकातें करते हैं। जब बतौर तालिब इल्म इन वाक़यात की कड़ियाँ मिलाता हूँ तो फिर मीर जाफ़र और मीर सादक का किरदार भूल जाता हूँ और मेरा ज़हन लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरफ चला जाता है। कायरीन में से अक्सरियत लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किरदार से इतनी आशना ना हो। इख्तिसार के साथ बताता चलूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस 16 अगस्त 1988 को पैदा हुआ और 19 मई 1935 को फौत हुआ। बरतानिया फ़ौज का वो एक मारूफ अफसर था जिसे पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर नगी अरब इलाकों में बगावत को मुनज़्ज़म करने के बायस आलमी शोहरत मिली। इस बगावत के नतीजे में जंग अजीम के बाद अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया की दस्तरस से निकल गए। इस्लामी खिलाफत के ख़ात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें तुर्कों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करने के बाद इसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। इसका ये खिताब 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जारी होने वाली फ़िल्म के बायस आलमी शोहरत अख्तियार कर गया। क़ारीन, सब बातें बताना मेरा काम ही नहीं। आप इस फ़िल्म को देखें और फिर अपने मुल्क के आज के हालात का तकाबली जायज़ा लें और शख्सियत परस्ती के खौल से निकल कर एक तकाबली जायज़ा लें। फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे जलते घर को क्या मालूम, मेरे जलते घर को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरम हैं। बस आज इसी पे इक्तफ़ा करूँगा। इसके साथ क़ारीन, आप लोगों से बार बार एक गुजारिश की जाती है कि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल नया शुरू किया है। तमाम दोस्त जिस कदर हो सके आप इस चैनल को देखें। अगर आपके दिल को लगे कि मैं सच्ची खबरें और अच्छे तज़किये दे रहा हूँ तो फिर आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। जैसे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे इसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। एक तो ये मेरा पैगाम जो मैं पाकिस्तान के लिए देना चाहता हूँ, हर वक्त आप देख रहे होंगे मेरे हर वीडियो लॉग में, मेरे हर कॉलम में पाकिस्तान की बात की जाती है। आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखा करें और इसको सपोर्ट करें। फ़ी अमान।